एपिसोड 41 प्रिया को 15 दिन का वक्त। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीज़ों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे यूके नोवेल एफएम चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अब तक आपने पढ़ा कि पार्टी की रात को ड्रग्स की नशे के वजह से जाह्नवी और सौरभ एक हो जाते हैं। वही अखिल, निधि प्रिया को पार्टी से वापस घर ले आता है। अब आगे, जब सौरभ बाथरूम से बाहर आता है तो वो भी बाथरोब पहना हुआ था और एक टॉवल से अपना बाल पोंछ रहा था। वो देखा कि टेबल पर ब्रेकफास्ट के साथ साथ नींबू पानी भी रखा हुआ है और जाह्नवी अपना नींबू पानी पी रही थी। सौरभ टॉवल को साइड रख देता है और वो भी नींबू पानी पीने लगता है। वो गौर करता है कि जाह्नवी अपना सर उठाकर उसको देख नहीं रही थी। सौरभ उससे बोलता है, क्या हुआ जाह्नवी, तुम्हें कुछ तो बोलो, क्या हम तो बीच में बात काटते हुए। जाह्नवी उससे बोलती है, ये गलत है सौरभ, आप और मैं एक कभी नहीं हो सकते। कल रात जो भी हुआ वो इसके आगे कुछ नहीं बोली, पर सौरभ समझ गया। वो उठकर जाह्नवी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, देखो जो हुआ वो गलत नहीं है, बस गलत हालात हैं। तुम अपने आप को इसका कसूरवार क्यों समझ रही हो, और तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मैं तुम्हें किसी भी हाल में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। मुझे तुम्हारे डिवोर्स से कोई लेना देना नहीं है। सौरभ का बात सुनकर जाह्नवी एक पल के लिए वो सारी बात सच मान लेती है। फिर जैसे ही उसे सृष्टि का याद आता है, वो सौरभ का हाथ से अपना हाथ हटा देती है और बोलती है, नहीं, ये गलत है। कभी भी एक डिवोर्स लेडी को कोई अपनी वाइफ नहीं बनाना चाहेगा, खासकर जब उसका एक वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सौरभ बोला, ये तुम क्या बार बार डिवोर्स लेडी क्या लगा रखी हो, और तुम भी ये बात जानती हो कि मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं है। तभी जाह्नवी बोलती है, आपको नहीं होगा, पर जब पूरी सच्चाई आपके फैमिली मेंबर को पता चलेगा तो वो कभी इसके लिए राजी नहीं होंगे। सौरभ कुछ बोलता उससे पहले उस होटल रूम का गेट नॉक हुआ। सौरभ जाकर गेट खोला और अंकित से कपड़े लेते हुए बोला, जाकर पता करो कि किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने की, और ये न्यूज़ मुझे अगले 2 घंटे में चाहिए। अंकित ओके बॉस बोलकर चला गया और सौरभ जब कमरे में आया तो जाह्नवी बोली, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, तो क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है। सौरभ भी ओके बोलकर उसको उसका कपड़ा दे देता है तो जाह्नवी वॉशरूम में जाकर चेंज करने लगती हैं। वो बाहर आती है तो तब तक सौरभ ने भी चेंज कर लिया था। जाह्नवी जाने ही वाली होती है तो सौरभ उसे दवाई खाने के लिए बोलता है ताकि उसका बाद में वापस सरदर्द ना हो। जाह्नवी दवाई खाती है, तभी उसे अपना फ़ोन याद आता है। वो जब ढूंढती है तो उसे बेड में मिल जाता है। सौरभ उससे बोलता है कि वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देगा, पर जाह्नवी मना कर देती है और खुद घर के लिए निकल जाती हैं। वो ऑटो में बैठकर जैसे ही अपना फ़ोन ओपन करती है, उसमें प्रिया का कॉल के साथ साथ मैसेज भी आया हुआ रहता है। वो जल्दी से पहले प्रिया को कॉल करती है ये पूछने के लिए कि वो अपनी किस फ्रेंड के घर हैं, क्योंकि रात में प्रिया ने मैसेज किया था कि वो अपनी फ्रेंड के घर रुक रही हैं। जाह्नवी के कॉल करने पर प्रिया नींद में ही कॉल उठाती है तो उधर से जाह्नवी का आवाज़ सुनकर वो तुरंत बेड पर बैठ जाती हैं। और जाह्नवी जब उससे पूछती है कि वो कहाँ है तो प्रिया उसको बताती है कि जिसके साथ वो मुंबई में पिछले 4 साल से रह रही थी उसके घर में हैं। जाह्नवी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही प्रिया बोलती है कि वो शाम से पहले घर आ जाएगी और उसे कुछ ज़रूरी सामान भी लेना था, इसलिए वो वहाँ आ गई। प्रिया का बात सुनकर जाह्नवी ठीक है बोलकर कॉल काट देती है और उधर अखिल के घर पर वो प्रिया के अचानक उठने से ही उठ गया था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही प्रिया ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसको चुप करवा दी थी। जाह्नवी का कॉल करते ही प्रिया एक गहरी सांस ली और बोली, बाल बाल बच गए, अगर दीदी और कुछ पूछ लेती तो प्रॉब्लम हो जाता। तभी अखिल उसका बाजू पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। प्रिया उस पर गिरते ही उसे देखने लगी, जो उसके बालों को साइड करते हुए बोला, तुमने अपनी दीदी को ऐसा क्यों बोला कि तुम शाम तक आ जाओगी? मैंने तुम्हें इस घर से जाने के लिए परमिशन नहीं दी है ना अभी। अखिल का बात सुनकर प्रिया उसके सीने पर अपना सर रख कर बोली, अखिल मुझे जाना होगा, तुम तो जानते हो ना अगर मैं नहीं गई तो दीदी बहुत सारे सवाल करेगी, और मैं अभी उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहती।
तो अखिल उसका बाल सहलाते हुए बोला, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम हमारी शादी के बारे में अपने फैमिली में क्यों नहीं बताना चाहती। तो प्रिया बोली, अगर उन्हें ऐसे तुरंत पता चला कि मैंने शादी कर ली है तो वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उन्हें थोड़े दिन बाद बता दूंगी जब सब नॉर्मल हो जाएगा और आई एम डैम श्योर कि वो समझेंगे। अखिल उसका बात सुनकर बोला, तुम तो जानती हो ना निधि, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अब तुम्हारी आदत हो गई है और मैं तुमसे दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम देता हूं, तुम तब तक अपने फैमिली को बता दो हमारे रिश्ते के बारे में। प्रिया अपना सर ऊपर कर अखिल के फेस को देख मुस्कुरा कर बोलती है, ओके। उसके बाद वो उसके होंठों पर एक सॉफ्ट किस कर बोलती है, चलिए उठ जाए, मुझे बहुत भूख लगी है। अखिल उसका बात सुनकर बिना कुछ बोले उसको वापस खिंचता है और उसके होंठों पर एक डीप और पैशनेट किस करने लगता है। उसके बाद वो उसे छोड़ देता है और बेड पर से दोनों उठकर एक साथ नहाने चले जाते हैं। वो दोनों उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। अखिल और प्रिया के बारे में आप सभी जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि आखिर ये दोनों कब और कैसे मिले और इन्होंने शादी कब की, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो आपको मिस्टर अखिल गुप्ता ही बताएंगे। वैसे बताने का तो मैं भी अभी बता सकती थी, पर अखिल ने मुझे धमकी दी है कि वो अपनी लव स्टोरी खुद बताएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रही, वरना क्या पता वो मुझे गोली मार दे। ना बाबा, ना मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, तो आप सब उस एपिसोड का वेट कीजिए जब अखिल खुद आप सबको बताएगा। एपिसोड 42, ड्रग्स का मास्टरमाइंड। अब तक आपने पढ़ा कि जाह्नवी सुबह सुबह ही होटल से वापस घर के लिए निकल जाती हैं और वो आरुष से एक दिन की छुट्टी भी लेती हैं। वही अखिल प्रिया को अपने फैमिली से शादी का बात बताने के लिए 15 दिन का टाइम देता है। उसके बाद वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद प्रिया वापस अपने घर के लिए निकल जाती हैं। अब आगे, जाह्नवी जैसे ही घर पहुंची उस टाइम 8 से ज़्यादा बज गया था और सृष्टि इस वक्त स्कूल जा चुकी थी। हालांकि वो कभी भी जाह्नवी के बिना सुबह में नहीं उठी थी और ना ही उसके बिना ब्रेकफास्ट की थी, पर आज जाह्नवी नहीं थी तो नैना ने उसे बड़ी मुश्किल से ब्रेकफास्ट करवाकर स्कूल छोड़ने ले गई थी। जाह्नवी जब घर आई तो उसका घर लॉक था, इसलिए वो दूसरी चाबी से गेट खोल घर में एंटर की। वो घर में आकर अपने कपड़े चेंज करने गई, तब उसने अपने बॉडी पर सौरभ के दिए हुए बाइट मार्क्स साफ साफ देख सकती थी। वो उसको टच की तो उसके बॉडी में एक अलग ही एहसास हुआ और उसके माइंड में सौरभ के बोले गए सारी बातें उसके माइंड में घूमने लगी। वो ये याद कर खुश हो रही थी कि सौरभ को उसके डिवोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता है और कुछ नहीं। पर जाह्नवी को सृष्टि का याद आ जाता है और खुद को देखते हुए मिरर में बोलती है, आप मुझे तो अपना लोगे और शायद आप अपने फैमिली को भी मना लोगे, पर जब आपको सृष्टि के बारे में पता चलेगा तो भी क्या आप मुझे उतना ही प्यार करोगे जितना अभी करते हो? और सृष्टि का क्या, वो मेरी जान है, मैं उसे कभी भी खुद से अलग नहीं कर सकती। सृष्टि को जो पिता का प्यार चाहिए वो उसे उसके खुद के पिता ने नहीं दी, तो मुझे अब उसके लिए किसी और पर भरोसा नहीं है। आप मेरे लिए अच्छे हो सकते हो, पर क्या आप सृष्टि से भी उतना ही प्यार कर पाओगे? वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके घर का डोर खुला। वो समझ गई कि नैना आई है सृष्टि को स्कूल ड्रॉप करके। वो अपने दिमाग में चल रहे सोच को झटकी और अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गई। वो नैना से सृष्टि के बारे में पूछी और फिर वो अपने कमरे में चली गई। उसने उज्ज्वल को कॉल कर बोला कि वो पता लगवाए कि कल रात पार्टी में किसने उसके और सौरभ के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने की हिम्मत की थी। उसके बाद वो थोड़ा देर आराम करती है और फिर उठकर लंच बनाने के लिए चली जाती हैं। वो लंच बनाने के बाद सृष्टि को स्कूल से लाने के लिए निकल जाती हैं। वो सृष्टि के स्कूल के बाहर खड़ी होकर सृष्टि का वेट कर रही थी, तभी सृष्टि स्कूल बैग लिए क्लास से बाहर निकली। उसे लगा हमेशा की तरह नैना ही उसे लेने आई होगी, पर जैसे ही वो जाह्नवी को देखी वो खुश हो गई और दौड़ते हुए जाह्नवी के पास चली गई। जाह्नवी ने उससे उसका बैग ली और फिर उसके साथ घर जाने लगी। सृष्टि उससे मिलते के साथ ही उससे बोलने लगी कि वो सुबह घर पर क्यों नहीं थी, तो जाह्नवी उससे बोली कि उसे बहुत काम था इसलिए वो नहीं आ पाए, और वो सृष्टि से माफ़ी भी मांगी। उसके बाद दोनों वैसे ही बात करते करते घर पहुंच गए। सृष्टि को कपड़े चेंज करवाने के बाद जाह्नवी ने उसके साथ लंच किया और फिर उसको रेडी करने लगी। सृष्टि उससे पूछी कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, तो जाह्नवी बोली कि वो लोग उसके मंथली चेकअप के लिए जा रहे हैं। उसके बाद सृष्टि को लेकर जाह्नवी हॉस्पिटल गई। वैसे तो सृष्टि का इलाज बचपन से ही लंदन से हो रहा था और इंडिया आने के बाद उसका आज पहली बार चेकअप होने वाला था।
डॉक्टर राजीव, जो कि उस हॉस्पिटल के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट थे, उनसे सृष्टि का चेकअप करवाने के बाद जाह्नवी उनसे मिली। डॉक्टर राजीव ने सृष्टि की दवाइयों में कुछ चेंजेस किए और बोले कि ये दवाई खाने से उसे फ्यूचर में जाकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जाह्नवी ठीक है बोलकर सृष्टि के साथ वापस घर आ गई। वो सृष्टि को घर में आकर आराम करने को बोली और तब तक प्रिया भी वापस आ गई थी। जाह्नवी प्रिया को सृष्टि का ध्यान रखने को बोल खुद अपने काम के लिए निकल गई। जब जाह्नवी अपने अड्डे पर पहुंची तो वहां डार्क रूम में उस वेटर को बांधा हुआ था जिसने उनके ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई थी। वो फिलहाल बेहोश था और उसके पूरा बॉडी देखकर लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत मारा है। जाह्नवी उज्ज्वल के पास जाकर पूछी कि इसकी हालत इतनी खराब कैसे है। तो जाह्नवी को उज्ज्वल ने बताया कि जब वो इसे ढूंढ रहे थे तब ये उन्हें कहीं नहीं मिला और करीब 1 घंटा के बाद इसे इसके घर के पास इस हालत में देखा गया, तो हमने इसे ऐसे ही यहाँ ले आए। जाह्नवी उस आदमी के पास गई और उस पर पानी डालकर उसको जगाए और फिर उससे पूछी कि तुम्हें किसने कहा था ड्रिंक में ड्रग्स डालने के लिए। वो वेटर पहले से ही घबराया हुआ और डरा हुआ लग रहा था। वो अपने डरते हुए आवाज में बोला, प्लीज़ मुझे और मत मारो, मैंने तुम्हें सारी सच्चाई तो बता दी है। तभी जाह्नवी उसका बात सुनकर उज्ज्वल के तरफ देखने लगी। तभी वहां पर अनु आ गई और बोली, बॉस इसकी हालत ऐसी सौरभ सहेजपाल ने की है। हमारे ढूंढने से करीब 2 घंटा पहले ही इसे सौरभ के बॉडीगार्ड पकड़ कर ले गए थे, शायद उन्होंने ही इसकी इतनी बुरी हालत की है। जाह्नवी अनु का बात सुनी तो वो मुस्कुरा दी और मन में बोली, नॉट बैड, मेरा काम आपने आसान कर दिया। जाह्नवी कुछ बोलती उससे पहले ही वो लड़का गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा था कि मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, पैसों के लालच में मैंने ये सब किया। जाह्नवी उसका बात सुनकर उसके तरफ देखकर बोली, एक शर्त पर जाने दूंगी। पहले बताओ किसके कहने पर तुमने वो सब किया और किसने तुम्हें वो ड्रग्स दिए थे। जाह्नवी का सवाल सुनकर वो वेटर ने उसे बताया कि उसे मानव सिंघानिया ने पैसे और ड्रग्स दोनों दिए थे। जाह्नवी उसका बात सुनकर उज्ज्वल के तरफ देखकर जाते हुए बोली, इसे इसके घर वापस छोड़ आओ। उसके बाद जाह्नवी अपने कैबिन में वापस चली जाती हैं और कुछ काम करने लगती है। तभी उसके कैबिन के डोर पर नॉक होता है। जाह्नवी अंदर आने का परमिशन देती है तो अखिल अंदर आता है। उसके बाद वो जाह्नवी को बताता है कि वो ड्रग्स कुछ दिन पहले जो उन्होंने जलाया था, वो सारे ड्रग्स मामले के पीछे एमएलए धनंजय चोपड़ा का हाथ है। वही उन सब के पीछे है और उसी से वो ब्लैक मनी कमाता है। जाह्नवी ये सुनकर अखिल को धनंजय चोपड़ा पर नज़र रखने को बोल देती है। उसके बाद अखिल उसके कैबिन से चला जाता है। जाह्नवी भी अपने घर जाने के लिए कैबिन से निकल जाती है और उज्ज्वल के पास जाकर बोलती है कि सूरज वर्मा पर नज़र रखे। उसके बाद वो वापस अपने घर चली जाती हैं। वो रात में प्रिया और सृष्टि के साथ डिनर करती है और फिर सृष्टि को जो आज एक न्यू दवाई दी गई थी उसको सृष्टि को खाने के लिए बोलती हैं। सृष्टि जब वो दवाई खाती है उसके बाद वो बुरा सा फेस बना लेती है और बोलती है, मॉम ये दवाई बहुत गंदा है, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी। जाह्नवी उसका बात सुन उससे बोलती है, जान डॉक्टर अंकल ने क्या बोला है कि आपको इस दवाई खाने से कभी दर्द नहीं करेगा। उसके बाद वो दूसरा टैबलेट भी सृष्टि को देती है और वो सृष्टि खुशी खुशी खा लेती हैं। सृष्टि जब लंदन में थी तभी वहाँ के डॉक्टर ने सृष्टि को 2 टैबलेट रिकमेंड किया था। उसमें से एक दवा था जो सृष्टि को हार्ट में होने वाले पेन कम करता था और आज डॉक्टर राजीव ने उस दवाई को चेंज कर दूसरा दवाई सृष्टि को रिकमेंड किया था और बोले थे कि ये उस दवाई से ज़्यादा इफेक्टिव है और उसके हार्ट के होल को कम करने में मदद भी करेगा। एपिसोड 43 कौन था कॉल पर। अगले दिन सुबह सुबह जाह्नवी सृष्टि को स्कूल छोड़ने के बाद अपने ऑफिस चली जाती हैं और उसके बाद वो ऑफिस में सौरभ से नॉर्मल ही बिहेव करती है और सौरभ उसको इतना नॉर्मल बिहेव करते देख वो भी कुछ नहीं बोलता। वो जाह्नवी के साथ नॉर्मल बिहेव करता है और उसे कल के बारे में कुछ नहीं याद दिलाता। वही प्रिया जाह्नवी के ऑफिस जाने के बाद वो भी अखिल के घर के लिए निकल जाती है क्योंकि अखिल ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। जब प्रिया घर के डोर बेल बजाती है तो अखिल दरवाज़ा खोलता है। प्रिया अखिल को देखकर खुश होते हुए उसको गले लगा लेती हैं। अखिल भी उसको हक किए हुए घर के अंदर एंटर करता है और डोर लॉक कर देता है। प्रिया अखिल को हक किए हुए ही अपना फेस उसके सामने करते हुए उसके गालों पर किस कर बोलती है, आई मिस यू। अखिल उसका बात सुन उसको भी मिस यू टू बोलता है। उसके बाद वो बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, चलो साथ में खाते हैं। अखिल की बात सुनकर प्रिया उससे अलग होकर बोलती है, ओके तुम खाना लगाओ, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ।
अखिल भी ठीक है बोलता है और फिर प्रिया अपने रूम में चली जाती है और थोड़ी देर में वो वापस हॉल में आती हैं। वो देखती है कि अखिल डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था, इसलिए वो उसको जाकर पीछे से हग कर लेती है और उसके पीठ पर अपना सर रख लेती हैं। अखिल उसको अपने हाथ से पकड़कर अपने सामने किया और बोला चलो पहले खाना खाते हैं। इतना बोलकर वो प्रिया के लिए कुर्सी निकाल रहा था तो प्रिया उसको रोक दी और फिर उसको उसके कुर्सी पर बिठाने के बाद उसके गोद में बैठ गई। अखिल उसकी हरकत देखकर पूछा आज बहुत प्यार आ रहा है अपने हस्बैंड पर, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? प्रिया उसकी बात सुनकर खाना निकलते हुए बोली क्यों, जब कुछ चाहिए होता है तभी क्या मैं आपसे प्यार करती हूँ। अखिल उसका बात सुनकर उसके गाल पर किस करते हुए नहीं बोला। उसके बाद प्रिया उसको अपने हाथ से खाना खिलाने लगी और अखिल भी उसको बीच बीच में खाना खिला रहा था। प्रिया जाह्नवी के यहाँ से ब्रेकफास्ट करके आई थी, इसलिए उसे ज़्यादा भूख नहीं था, पर वो अखिल के हाथों से खा रही थी। वो अखिल को एक निवाला खिलाते हुए बोली मुझे आपको कुछ बताना था। अखिल उसकी बात सुनकर खाते हुए बोला हाँ बोलो। तो प्रिया दूसरा निवाला बनाकर उसके तरफ बढ़ाते हुए बोली मैं आज शाम को नागपुर जा रही हूँ। अखिल जैसे ही उसका बात सुना उसने अपने हाथ से प्रिया के हाथ को रोक दिया जो उसके मुंह के पास था। अखिल के ऐसे हाथ रोकने से प्रिया समझ गई कि अखिल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अखिल के चेहरे को देखी जो अभी एकदम एक्सप्रेशनलेस था। प्रिया अखिल के सर से अपना सर जोड़ते हुए बोली आप उदास मत होना, मैंने बोला है ना मैं 15 दिन के अंदर अपनी फैमिली को आपके बारे में बता दूंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ माँ के पास ताकि मैं उनसे आपके बारे में बता सकूं। अखिल उसकी बात सुनकर प्रिया के कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला हम पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बताने की कोशिश करना वरना मैं खुद आकर सबको बता दूंगा। अखिल का बात सुनकर प्रिया उसके तरफ निवाला बढ़ाते हुए बोली ठीक है पर 15 दिन से पहले आप कुछ भी नहीं करेंगे। अखिल उसके हाथ से निवाला खा लिया और बोला ठीक है। उसके बाद वो दोनों थोड़े देर टाइम स्पेंड किए और जब सृष्टि के स्कूल के छुट्टी का टाइम हुआ तो प्रिया अखिल को बाय बोलकर चली गई। अखिल भी उसके साथ ही घर से निकल गया और वो अपने रास्ते चला गया और प्रिया अपने रास्ते। उस दिन शाम में जाह्नवी के ऑफिस से आने के करीब 1 घंटा पहले ही प्रिया नागपुर चली गई। वो जाह्नवी को पहले ही बता दी थी कि वो आज शाम में नागपुर चली जाएगी। ऐसे ही उनका करीब 3 दिन बीत गया। इस बीच सौरभ का प्यार जहां जाह्नवी के लिए बढ़ रहा था वहीं सौरभ हमेशा सृष्टि से गार्डन में मिलता था। वो सृष्टि के साथ गार्डन में खेलता था और उससे बहुत सारी बातें भी करता था। आज 3 दिन बाद सौरभ को आउट ऑफ सिटी एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, इसलिए वो जाह्नवी को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोला। वो लोग कॉन्फ्रेंस के जगह पहुंच गए और उनका कॉन्फ्रेंस रात के 9 बजे तक चला। उसके बाद सभी का डिनर का अरेंजमेंट वहीं पर था, इसलिए सभी डिनर करने के लिए चले गए। जाह्नवी सौरभ को 5 मिनट वेट करने को बोल वो उससे थोड़ी दूर गई और नैना को कॉल की। वो सृष्टि से बात की कि उसने डिनर कर दवाई खाई या नहीं। सृष्टि यस मॉम बोली तो जाह्नवी उसको अच्छे से सो जाने के लिए बोली और उसको बताई कि वो कल नैना दीदी के साथ अच्छे से स्कूल चली जाए और सुबह सुबह योगा भी कर ले। सृष्टि जाह्नवी से पूछी कि वो कब आएगी तो जाह्नवी बोली कि वो ऑफिस से आएगी तो उससे मिलेगी, तब तक अपना ध्यान रखने को बोली। सृष्टि भी ओके मॉम और फिर गुड नाइट बोली। जाह्नवी भी उसको गुड नाइट जान बोली और उसको कॉल पर ही फ्लाइंग किस देते हुए बोली आप अच्छे से सो जाओ, मैं कल वापस आ जाऊंगी जान, तब तक आप अपना ध्यान रखना। सृष्टि भी ओके बोलकर कॉल कट कर दी और जाह्नवी जब कॉल कट कर पीछे मुड़ी तो वहां पर सौरभ खड़ा था। सौरभ को देखकर जाह्नवी बोली आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सौरभ जाह्नवी के पास आकर अपनी आंखें छोटी करके पूछता है तुम अभी किससे बात कर रही थी? सौरभ का सवाल सुनकर जाह्नवी बोली मैं अपने घर पर बात कर रही थी। तो सौरभ शक भरी नज़र से बोला अच्छा तो तुम घर पर ऐसे किस इंसान से बात कर रही थी जिसे तुम जान बुलाती हो? सौरभ का बात सुनकर जाह्नवी बोली आपको इन सब से क्या मतलब है कि मैं किससे बात कर रही हूँ या किसको जान बोल रही हूँ? तभी सौरभ उसके बाजू पकड़कर उसको अपने करीब कर बोला मतलब है मुझे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मुझे जानने का हक भी है कि तुम किसे जान बोल रही थी, क्योंकि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जाह्नवी उसकी बात सुनकर उसका हाथ अपने बाजू पर से हटाते हुए बोली मुझे आपको बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं किससे बात कर रही हूँ और क्या बुलाकर बात कर रही हूँ। इतना बोलकर वो डिनर एरिया में वापस चली जाती हैं। सौरभ बस उसे जाते हुए देख रहा था, वो भी फिर उसके पीछे पीछे चला जाता है। जाह्नवी अपना डिनर कर अपने कमरे में चली जाती है और सौरभ भी अपने कमरे में चला जाता है।
अगली सुबह वो लोग जिस होटल में रुके थे वहीं नहाकर फ्रेश होते हैं और फिर ब्रेकफास्ट कर मुंबई के लिए वापस निकल जाते हैं। उनकी कार करीब 10 बजे ऑफिस के बाहर रुकती है और वो सभी ऑफिस चले जाते हैं। जाह्नवी अपने कैबिन में चली जाती है, वहीं सौरभ की एक मीटिंग रहती है, इसलिए वो ऑफिस से फाइल लेकर अंकित के साथ मीटिंग के लिए निकल जाता है। वो जानकर जाह्नवी को नहीं ले जाता है क्योंकि वो पहले से ही बहुत थकी हुई लग रही थी। वही सौरभ की मीटिंग करीब 12 बजे तक चलती है और फिर वो वापस ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसे ऑफिस जाने के रास्ते में ही सृष्टि का स्कूल दिखता है तो वो सृष्टि से मिलने के लिए स्कूल चला जाता है। वो स्कूल सहेजपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर ही आता है, इसलिए सौरभ कभी भी उस स्कूल में आ जा सकता था। सौरभ जब अंदर गया तब इत्तेफाक से उस वक्त सृष्टि का गेम पीरियड चल रहा था। वो प्लेग्राउंड में ही कुछ स्टूडेंट्स के साथ खेल रही थी क्योंकि अब तक उसके कुछ दोस्त बन गए थे। वो उनके साथ पकड़ने वाला गेम खेल रही थी, शायद इसलिए वो लगातार भाग रही थी। बहुत देर जब हो गया तो वो एक जगह रुककर हांफने लगी। पर जैसे ही जो स्टूडेंट सबको पकड़ रहा था वो सृष्टि के तरफ ही उसको पकड़ने के लिए आने लगा कि तभी अचानक सृष्टि को देखकर सभी चौंक गए। एपिसोड 44 सौरभ को मिला डूडू शॉक। अब तक आपने देखा कि सौरभ और जाह्नवी एक कॉन्फ्रेंस के लिए आउट ऑफ सिटी रहते हैं और उन्हें रात में वहां रुकना पड़ता है। सुबह में जाह्नवी सीधे ऑफिस चली जाती हैं, वहीं सौरभ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है। जब वो मीटिंग अटेंड कर वापस आ रहा था तब वो सृष्टि को बस एक बार देखने के लिए उसके स्कूल जाता है। वो देखता है कि सृष्टि कुछ बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही हैं। अब आगे सृष्टि उसको आते देखकर फिर से भागने लगी और जोर जोर से हंस रही थी और पकड़ो पकड़ो बोल रही थी। वो थोड़ी दूर ही भागी थी कि उसे चक्कर आने लगा और वो अपने सीने पर हाथ रखकर वहीं पर बेहोश हो गई। सौरभ जो उसकी हंसी देखकर खुश था, वो जैसे ही उसको गिरते देखा तो वो चौंक गया। वो दौड़ते हुए सृष्टि के तरफ भागा जब तक वहां पर जो टीचर थी वो भी आ गई। सौरभ जाकर सृष्टि को अपनी गोद में लिया और उसको उठाने की कोशिश करने लगा। वहां पर टीचर जल्दी से बोतल में पानी लाए और उस पर छिड़की, पर उसके बावजूद भी उसको होश नहीं आया। इस बीच सौरभ के दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था, उसको आज बहुत टाइम बाद किसी के लिए ऐसा फील हुआ था। वो लगातार सृष्टि के गालों को थपथपा रहा था और उठो सृष्टि उठो बोल रहा था। जब वो पानी छिड़कने के बाद भी नहीं उठी तो वो उसका नब्ज चेक किया और हॉर्ट के पास कान लगा कर सुना तो उसका हार्ट बीट बहुत स्लो चल रहा था। सौरभ तुरंत सृष्टि को अपने गोद में उठाया और उसको ले जाते हुए टीचर के तरफ देखकर बोला, आप इसकी मॉम को जल्दी फ़ोन कर हॉस्पिटल बुलवाए। वो टीचर भी उसके साथ ही जाते हुए ठीक है बोली और फिर सौरभ सृष्टि को लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। वो ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए बोल रहा था और वो स्कूल टीचर भी उसके ही बगल में बैठी हुई थी। उस कार में आगे अंकित बैठा हुआ था और सौरभ ने उसे जल्दी से डॉक्टर अरेंज करने बोला था। वही वो टीचर तुरंत जाह्नवी को फ़ोन की। जाह्नवी ऑफिस में अपने कैबिन में आराम से बैठी हुई थी और अपना काम कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आते देख वो उठाए। तभी उधर से जैसे ही वो मैम ने बोला कि सृष्टि अचानक बेहोश हो गई है और वो उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, वो जल्दी से आ जाए। उसका बात सुन जाह्नवी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गया। वो तुरंत टीचर को अपना लोकेशन भेजने को बोली और अपना पर्स उठाकर जल्दी से अपने कैबिन से बाहर निकल गई। वो तुरंत सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में गई और अभय के पास जाकर बोली, अभय मुझे अर्जेंट तुम्हारी बाइक चाहिए। अभय अचानक जाह्नवी को ऐसे देखकर घबरा गया और बोला, क्या हुआ, आप बोलो तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जाह्नवी उसका बात सुनकर थोड़ी गुस्से में बोली, जितना बोला है उतना करो। मुझे जल्दी अपनी बाइक की चाबी दो और तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभय उसको इतना परेशान और गुस्से में देखकर डर गया और जल्दी से अपनी बाइक की चाबी उसको दे दिया। जाह्नवी जब तक नीचे बाइक तक पहुंचती तब तक उसको टीचर ने अपनी लोकेशन भेज दी थी। जाह्नवी ने देखा कि उसे जिस हॉस्पिटल में सृष्टि को ले जाया गया है वो हॉस्पिटल पहुंचने में 20 मिनट लगेगा। वो जल्दी से बाइक स्टार्ट की और वो जल्दी से निकल गई। पर रास्ते में उसे बहुत गंदा ट्रैफिक मिल गया। जाह्नवी को बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी इंतज़ार के बिना। वो ट्रैफिक में रुके हुए ही वापस टीचर को कॉल कर पूछी कि सृष्टि कैसी है, तब उसने बताया कि उसे डॉक्टर अभी चेक कर रहे हैं। जाह्नवी ने ठीक है बोला और सृष्टि का ध्यान रखने को बोल वो कॉल काट दी। 10 मिनट के अंदर ही ट्रैफिक क्लियर हो गया और वो तुरंत अपनी स्पीड बढ़ाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वो वहां पहुंचकर तुरंत रिसेप्शन पर से सृष्टि का वार्ड पूछी।
उसके बाद वो तुरंत सृष्टि के वार्ड के तरफ चली गई। वो गेट के पास पहुंचकर जैसे ही दरवाज़ा खोली उसकी नज़र बड़े से बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी हुई सृष्टि पर पड़ा। वो तुरंत जाकर सृष्टि के पास बेड पर बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जान क्या हुआ आपको, उठो ना बच्चा। उसके आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और उसके सर पर सहलाते हुए उसके माथे को चूमी और उसका हाथ पकड़ ली और उसके सर को सहलाने लगी। तभी वहां पर सृष्टि के एक साइड टूल पर बैठा सौरभ, जो जाह्नवी को यहां देखकर शॉक था। उसने जैसे ही उसने सृष्टि के मुंह से मम्मा सुना और जाह्नवी को रोते हुए देखा तो उसके भी दिल में दर्द हुआ। सौरभ ने सृष्टि को हॉस्पिटल में लाने के बाद से ही उसे बहुत बेचैनी हो रही थी और सृष्टि को लेकर बहुत चिंता। जब डॉक्टर सृष्टि का चेकअप कर बाहर आए तो उन्हें लगा वो सृष्टि के पापा है, इसलिए उन्होंने उनसे बोला कि उन्हें सृष्टि की रिपोर्ट देखनी ही और उसे कौन कौन सा दवाई दिया जा रहा है। सौरभ कंफ्यूज था और जब उसने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके हार्ट में होल है और उसका आज अचानक बेहोश हो जाने की वजह का पता वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर को भी जब पता चला कि सौरभ उस बच्ची के पापा नहीं है तो उन्होंने उनसे बोला कि उसके पेरेंट्स जब आ जाएंगे तभी वो सृष्टि के रिपोर्ट देखकर उसके कंडीशन के बारे में कुछ बता सकते हैं। इतना बोलकर वो डॉक्टर वहां से चले गए थे। उसके बाद सौरभ सृष्टि के पास गया तो उसने देखा कि बड़े से बेड पर स्कूल ड्रेस में लेटी सृष्टि के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, जिससे उसका लगभग चेहरा कवर हो गया है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक 4 साल की बच्ची को हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। वो उसके पास जाकर बैठ गया और उसका एक हाथ पकड़कर उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा। तभी थोड़ी देर बाद उसने जाह्नवी को देखा, जो सृष्टि के पास बैठकर उससे बोल रही थी और उसके बाल सहला रही थी। उसने जाह्नवी के आंखों से बह रहे आंसू भी देखे, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया और वो जाह्नवी के पास जाकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। जाह्नवी ने जैसे ही पीछे मुड़कर सौरभ को देखी वो उससे लिपट कर रोने लगी और बोली, सौरभ प्लीज़ सृष्टि को उठने बोलो ना, वो मेरी बात नहीं सुन रही हैं। वो मेरी जान है, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है और मेरा उसके सिवा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, सौरभ प्लीज़ उसे उठने बोलो ना। सौरभ ने जाह्नवी के पीठ को रब करते हुए बोला, शांत हो जाओ जाह्नवी, सृष्टि को कुछ नहीं होगा। वैसे भी वो बहुत स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं हो सकता। ये बोलकर सौरभ जाह्नवी को तसल्ली दे रहा था या खुद को, उसे खुद नहीं पता था। तभी जाह्नवी को जैसे ही होश आया वो सौरभ को छोड़ दी और उसके सामने खड़े होते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप सृष्टि को कैसे जानते हैं? जाह्नवी का सवाल सुनकर सौरभ उसको वापस बेड पर बिठाते हुए बोला, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पहले तुम आराम से बैठो। मैं सृष्टि को बहुत दिन से जानता हूं, जब से वो मेरे बगल में रहने आई है। तभी सौरभ को कुछ याद आता है और वो बोलता है, मतलब तुम भी मेरे फ्लैट के सामने ही रहती हो। अब जाकर जाह्नवी को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि सौरभ सृष्टि को कैसे मिला होगा। जाह्नवी उसका सवाल सुनकर बोली, मुझे नहीं पता था आप वहां रहते हो। वैसे आप सृष्टि को यहाँ हॉस्पिटल, मतलब मैं समझी नहीं, आप तो मीटिंग में थे ना। तब सौरभ बोलता है, मैं सृष्टि से बहुत बार उसके घर पर भी मिल चुका हूँ और हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी हुई। लेकिन आज तो मुझे एक साथ दो झटके लगे हैं। एक तो ये कि सृष्टि जैसी इतनी प्यारी बच्ची को हार्ट प्रॉब्लम है और दूसरा ये कि तुम उसकी माँ हो। खैर, शायद जब भी हम मिले तुम वहाँ नहीं होती, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि तुम सृष्टि की माँ हो। आज मैं मीटिंग से आ रहा था तभी मुझे सृष्टि का स्कूल दिखा, इसलिए मैं उससे मिलने वहां चला गया और मैंने उसे वहां बच्चों के साथ खेलते देखा और वो अचानक बेहोश हो गई, इसलिए मैं उसे यहां ले आया। जाह्नवी सौरभ का बात सुनकर बोली, थैंक्स सृष्टि को यहां हॉस्पिटल में लाने के लिए। जाह्नवी का बात सुनकर सौरभ बोला, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक बेटी भी है। जाह्नवी कुछ बोलती तभी वहां पर अंकित आ गया और बोला, सर डॉक्टर सृष्टि के पेरेंट्स को बुला रहे हैं। वो जैसे ही वहां जाह्नवी को देखा वो भी शॉक हो गया। अंकित का बात सुनकर जाह्नवी उठते हुए सौरभ से बोली, आप सृष्टि के पास रुको, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। एपिसोड 45 कपड़े को हटाई। अब तक आपने पढ़ा कि सृष्टि स्कूल में अचानक बेहोश हो जाती है और तभी सौरभ उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। उसके बाद सौरभ को पता चलता है कि सृष्टि को हार्ट प्रॉब्लम है और ये जानकर सौरभ को बहुत दुख होता है। वही जाह्नवी जब हॉस्पिटल आती है उसके बाद वो लगातार रोने लगती है और सौरभ उसे शांत करवाता है। अंकित आकर बोलता है कि डॉक्टर सृष्टि के पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं तो जाह्नवी सौरभ को सृष्टि का ध्यान रखने को बोलती हैं। अब आगे। तभी सौरभ भी उठते हुए बोला, मैं भी चलता हूँ। और वो अंकित के तरफ इशारा करके बोला कि वो जब तक आ नहीं जाता वो सृष्टि के पास ही रुके।
जाह्नवी भी सौरभ को कुछ नहीं बोली और वो एक बार सृष्टि के तरफ देखकर उसके सर सहलाकर किस करते हुए बोली, आप अपनी मॉम का वेट करो, आपकी मॉम जल्दी आती हैं। उसके बाद सौरभ और जाह्नवी दोनों उस वार्ड से बाहर निकले। वहां पर स्कूल वाली टीचर खड़ी थी। जाह्नवी उन्हें देखकर थैंक्स बोली और फिर उन्हें स्कूल वापस जाने को बोल दी। तभी सौरभ भी उस मैम को थैंक्स बोला और वो बोला कि उनका ड्राइवर मैम को स्कूल तक ड्रॉप कर देगा और वो ड्राइवर से सृष्टि का सामान भेजवा देंगी। वो मैम जाह्नवी को सृष्टि का ध्यान रखने को बोल वहां से चली गई। सौरभ और जाह्नवी दोनों इस वक्त डॉक्टर के कैबिन में थे और जाह्नवी ने डॉक्टर को अपने फ़ोन में सृष्टि की कुछ दिन पहले वाली रिपोर्ट की फ़ोटो दिखा रही थी। डॉक्टर ने सृष्टि का रिपोर्ट देखे और फिर उसकी दवाइयाँ देखी तो उनकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई, इसलिए उन्होंने जाह्नवी से उसके पिछले वाली दवाइयों और रिपोर्ट की फ़ोटो मांगी तो जाह्नवी वो फ़ोटो भी निकालकर उन्हें दिखाए। जाह्नवी और सौरभ बस डॉक्टर के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोले, सृष्टि की जो दवाइयाँ पहले से चल रही थी वो एकदम सही थी, फिर उनकी दवाइयाँ क्यों बदली गई। तब जाह्नवी ने उन्हें बताया कि 5 दिन पहले वो सृष्टि के चेकअप के लिए गए थे, तब डॉक्टर राजीव ने उसकी एक दवाई बदल दी थी और उन्होंने बोला कि इस दवाई से सृष्टि को दर्द भी नहीं होगा और होल पर भी कोई बुरा इफेक्ट नहीं होगा। जाह्नवी की बात सुनकर डॉक्टर बोले, पर सृष्टि के रिपोर्ट तो नॉर्मल थे, फिर दवाई चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो ऐसे भी ठीक ही थी। वैसे आज वो बेहोश कैसे हो गई, मेरा मतलब उस टाइम वो क्या कर रही थी जो बेहोश हो गई। डॉक्टर का बात सुनकर सौरभ बोला कि वो बच्चों के साथ खेल रही थी और बीच में वो एक बार रुककर हांफने भी लगी थी, फिर तुरंत दौड़ी और वो बेहोश हो गई। सौरभ का बात सुनकर डॉक्टर बोले, वो शायद ज़्यादा दौड़ने के वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई हो, इसलिए बेहोश हो गई थी। डॉक्टर का बात सुनकर जाह्नवी बोली, मगर आप उसकी दवाइयाँ के बारे में क्यों पूछ रहे थे। जाह्नवी का बात सुनकर डॉक्टर बोले, मैं कन्फर्म तो नहीं बता सकता, पर मुझे सृष्टि का ब्लड चेकअप करना पड़ेगा। डॉक्टर का बात सुनकर जाह्नवी चिंता भरी लहजे में पूछी, सृष्टि को कुछ होगा तो नहीं ना, वो ठीक हो जाएगी ना। डॉक्टर जाह्नवी का बात सुनकर बोले, हाँ आप चिंता मत कीजिए, वो अभी बिल्कुल ठीक है। जब तक ब्लड टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता आप उसे उसकी पुरानी दवाई ही दीजिए। डॉक्टर का बात सुनकर जाह्नवी ओके बोली और फिर वो और सौरभ वहां से निकलकर वापस सृष्टि के वार्ड में आ गए। जब वो दोनों वार्ड में पहुंचे तो देखे कि सृष्टि बेड पर बैठी हुई है और उसके आंखों में आंसू थे और वही अंकित वहां पर बैठकर उसे चुप करवा रहा था। जाह्नवी सृष्टि के पास गई और उसको गले लगाते हुए बोली, जान आप रो क्यों रही हो। सृष्टि जाह्नवी को कस के हग कर ली और बोली, मॉम आप कहाँ चली गई थी। जाह्नवी उसको अपने गले से थोड़ी देर लगाए हुए रखी और फिर बोली, अच्छा मेरा बच्चा अब चुप हो जाओ आप और मुझे बताओ कि आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना। जाह्नवी का बात सुनकर सृष्टि बोली, नहीं मॉम मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो जाह्नवी उसका फेस अपने हाथ में लेकर उसके सर पर और उसके गालों पर किस करते हुए बोली, आपको मैंने कितनी बार बोला है ना कि ज़्यादा रन नहीं किया कीजिए और जब भी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगे तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। तो आपको जब आज सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी उसके बाद भी आप क्यों रन कर रही थी। जाह्नवी का बात सुनकर सृष्टि मासूम सा फेस बनाकर बोली, सॉरी मॉम नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो जाह्नवी उसको वापस गले लगाकर उसका सर सहलाते हुए बोली, गुड गर्ल। तभी सृष्टि का ध्यान उस रूम में खड़े सौरभ पर गया जो उन दोनों को ही देख रहा था। सृष्टि उसको देखकर खुश हो गई और जाह्नवी से अलग होकर बोली, अंकल आप यहाँ। सौरभ उसका बात सुनकर उसके तरफ आया और उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, क्यूटी आप ठीक तो है ना। सौरभ का बात सुनकर सृष्टि हाँ में सर हिला दी और बोली, अंकल आप मेरी मॉम से मिलिए। उसके बाद वो जाह्नवी के तरफ देखकर बोलती है, ये मेरी मॉम है। तभी सौरभ उससे बोलता है, मैं आपकी मॉम से मिल चुका हूँ क्यूटी। तभी जाह्नवी के फ़ोन पर नैना का कॉल आता है तो जाह्नवी उसी रूम से निकलकर नैना से बात करने चली जाती हैं। नैना ने जाह्नवी से कुछ बोला जो सुनकर जाह्नवी बोली कि उसे वही रहने दो, मैं घर आकर देखती हूँ। उसके बाद वो नैना से थोड़ी देर कुछ बात कर वापस रूम में आ गई। वो देखी कि सौरभ सृष्टि को अपनी गोद में बिठाकर उससे बात कर रहा है। तभी वहां पर डॉक्टर और नर्स आए और फिर डॉक्टर सृष्टि का एक बार और चेकअप कर नर्स को उसका ब्लड सैंपल लेकर चेकिंग के लिए भेज देने को बोले। उसके बाद नर्स सृष्टि का ब्लड सैंपल ली और फिर सृष्टि को घर ले जाने को बोल वो वहां से चली गई। जाह्नवी सृष्टि के साथ फिर घर जाने के लिए निकल गई। वो दोनों सौरभ की कार से ही घर जा रहे थे। बिल्डिंग के नीचे सौरभ की कार रुकी और फिर जाह्नवी सौरभ को ऑफिस जाने को बोली तो सौरभ ने साफ मना कर दिया।
और सृष्टि भी सौरभ की गोद में ही थी, इसलिए जाह्नवी फिर ज्यादा कुछ नहीं बोली। सौरभ अंकित को ऑफिस जाने को बोल सृष्टि और जाह्नवी के साथ उसके फ्लैट तक आ गया। नैना ने दरवाजा खोला तो जाह्नवी, सृष्टि और सौरभ तीनों घर में एंटर किए। सृष्टि सौरभ के गोद से उतरी तो जाह्नवी उसके जूते खोली, उसके बाद उसका हाथ पकड़कर अपने साथ डाइनिंग टेबल के पास लेकर आए। सौरभ बस देख रहा था कि जाह्नवी आखिर कर क्या रही है, वही जाह्नवी सृष्टि को उसके चेयर पर लाकर खड़ा कर दी। सृष्टि को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम उसको चेयर पर खड़ा क्यों की है, और रास्ते में भी वो उससे कुछ नहीं बोली थी। सृष्टि जाह्नवी से बोली, मॉम क्या हुआ, अभी तो मुझे ड्रेस भी चेंज करनी है, उसके बाद ही ना मुझे लंच करना है। तभी जाह्नवी अपने दोनों हाथ बांधकर खड़े होते हुए बोली, आप जरा उस कपड़े को हटाए तो। जाह्नवी का बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। तभी जाह्नवी बोली, मैंने आपसे कुछ करने को बोला है, जल्दी उस कपड़े को हटाए। जिस कपड़े को जाह्नवी हटाने को बोल रही थी वो जहां पर सृष्टि हमेशा बैठकर खाना खाती थी वहां पर ही एक कपड़ा रहता था, मतलब टेबल क्लॉथ। सृष्टि डरते हुए उस कपड़े को हटाई तो वहां पर 2 दवाई की गोली छुपाकर रखी हुई थी। सृष्टि उस कपड़े को हटाने के बाद समझ गई कि जाह्नवी को उसके कारनामे के बारे में पता चल गया है कि वो कल रात और आज सुबह दोनों टाइम दवाई नहीं खाई थी और वो दवाई की गोलियां छुपा दी थी। वो बस अपना सर नीचे कर खड़ी थी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।